साप्ताहिक या पाक्षिक उपवास करना अत्यंत आवश्यक। यदि अभी तक उपवास करना प्रारंभ नहीं किया है तो उपवास करना प्रारंभ कर दें। नियम तो यह है कि हम दैनिक जीवन में सुबह नाश्ता लिया, दोपहर का भोजन लिया, फिर शाम कुछ सूक्ष्म तरल कोई चीज़ ली, सूप लिया, जूस लिया, रात को कुछ फलाहार किया। तो इसके बीच में भी दैनिक जीवन में भी 4-5 घंटे का 6 घंटे का उपवास होना चाहिए। 24 घंटे में भी जो भी 10-12 घंटे का उपवास होना चाहिए। अब कई लोग हैं वो 10 बजे रात तक 11 बजे खाते हैं और सुबह उठते ही फिर 8 बजे शुरू हो जाते हैं। तो उनकी फास्टिंग कितनी हुई? बहुत कम हुई। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए कि 8 बजे रात तक भोजन समाप्त कर लें और अगले दिन 8 बजे से पहले कुछ भी ना खाएँ। ये तो 12 घंटे की हुई। अगर 14-16 घंटे कर देते तो और अच्छी बात। लेकिन सप्ताह और या 15 दिन में पक्ष में, जैसे आज एकादशी है तो एकादशी का हमारा व्रत है, श्रुति का व्रत है, अभिषेक का व्रत है। तो व्रत का मतलब कि आज है अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और फलाहार का मतलब ये नहीं खूब तल भून करके कोटू की, सिंगाड़े की, पूड़ी को सब कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं। फलाहार का मतलब फलाहार है। ज़्यादा मतलब फलाहार का भी कहीं उपवास का उपहास नहीं होना चाहिए। उपवास को उपवास जैसा रखना चाहिए, लगे कि हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ना है, जो प्रकृति हमें जैसा देती है वैसा हमें खाना है। तो सप्ताह पक्ष में उपवास करने से जैसे अपने हम दैनिक हम सोते हैं तो हमारे शरीर के जो अंग हैं हम थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, उसको आराम मिलती है। ठीक वैसे ही अपनी पाचन प्रणाली को आराम देने के लिए, पाचन तंत्र को विश्राम देने के लिए सप्ताह या पक्ष में उपवास अत्यंत आवश्यक है। तो उपवास से पूर्व भी ये भी नहीं बहुत ज़्यादा खा लिया, कल हमारा व्रत है तो रात को हम बहुत ज़्यादा खा लें तो पेट खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके एक दिन पहले से ही कुछ हल्का फुल्का ऐसा खाएं कि ताकि अगले दिन हमारा और अच्छा उपवास हो जाए और कम से कम खा करके पाचन प्रणाली को जिससे ज़्यादा आराम मिल जाए। तो पाचन प्रणाली को आराम देने के लिए मुख्य चीज़ है जो रोटी चावल, भात सब्जी, जो कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा लेते रहते हैं, तो गरिष्ठ चीज़ों का त्याग करना, सुपाच्य चीज़ों का सेवन करना। फलों में भी जो नट्स जैसी चीज़ें हैं वो सुपाच्य नहीं है, काजू आज है वो सुपाच्य नहीं है, लेकिन सेब है, पपीता है या उबली हुई सब्जियां हैं, ये सब सुपाच्य हैं, जल्दी पच जाती हैं और उनको भी नियमित समय पर खाना है। ये भी नहीं क्या खाया है 2-2 घंटे में खा रहे हैं, तो एक बार ज़्यादा एक बार खा लीजिए, 2 बार खा लीजिए। दैनिक जीवन में हम 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, तो व्रत वाले दिन 2 बार से ज़्यादा कोई चीज़ ठोस नहीं खानी चाहिए। तो ठोस चीज़ में मतलब है कि फल या सब्जियाँ, कंद भी खा सकते हैं, आलू ले सकते हैं, कोई और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फल और सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में है, इनके द्वारा कोई भी व्रत कर सकता है, रख सकता है। जिनको भूख कम है वो रसाहार भी कर सकते हैं, जिनकी भूख कुछ ज़्यादा है वो इस चीज़ें कुछ आलू जैसी चीज़ें ले सकते हैं, या और ज़्यादा भूख है मूंगफली के दाने जैसी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेल रहे, बेमेल न हो जाए, पता मूंगफली भी खा रहे हैं, उधर आलू भी खा रहे हैं, उधर कोई फल भी पपीता भी खा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। फल जल्दी पचते हैं, नट्स है, मूंगफली भी नट्स में आ गया, ये थोड़ा देर में पचती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छी बात यही है कि फल और सब्जियों पर अपना का व्रत करें, कि फल और सब्जियों को ही हम ग्रहण करेंगे।